एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में मिया नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। मिया का दिल हमेशा प्रकृति के लिए धड़कता था। उसे पेड़, पक्षी और जानवरों से बेहद प्यार था। वह घंटों जंगल में खेलती, पक्षियों की चहचहाहट सुनती और पेड़ों की छांव में कहानियां पढ़ती। लेकिन हाल ही में मिया ने देखा कि जंगल धीरे धीरे सूख रहा था। पेड़ों की पत्तियां पीली हो रही थीं और नदियों का पानी कम हो रहा था। जानवर भी कहीं और जा रहे थे। मिया इससे बहुत चिंतित थी। उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगी। एक दिन मिया जंगल में गहराई तक चली गई। वह रास्ता भटक गई और अचानक एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंची। वह पेड़ सबसे अलग अलग था। उसकी शाखाएं घुमावदार थीं और उसकी छाल पर अजीब सी चमक थी। मिया ने उसकी छाल पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, काश तुम बोल सकते। तभी एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी, मैं बोल सकता हूं, छोटी लड़की। मिया चौंक कर पीछे हट गई। तुमने मुझसे बात की? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हां, मैंने बात की। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। लोग मुझे प्राचीन वृक्ष कहते हैं। तुम मुझे मिया कहकर बुला सकती हो। मैंने तुम्हें कई बार जंगल में आते देखा है। मिया की आंखों में चमक आ गई। तुम जंगल की रक्षा कैसे करते हो और यहां की चीजें मर क्यों रही हैं? प्राचीन वृक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल एक जादुई जगह है। यहाँ हर पेड़ और पौधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर अब एक लालची आदमी ने जंगल में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। वह इस जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहता है। उसका जहर पेड़ों की जड़ों में समा रहा है। मिया ने पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, पर यह आसान नहीं होगा। जंगल को बचाने के लिए तुम्हें कुछ रहस्यमय चीजें ढूंढनी होंगी। ये चीजें जंगल के अलग अलग हिस्सों में छुपी हुई हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मिया ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, बताओ मुझे क्या करना है। प्राचीन वृक्ष ने मिया को पहला सुराग दिया। उसे एक झरने के पास जाना था जहां जादुई नीले फूल उगते थे। मिया ने रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया। उसे कांटों वाले झाड़ियों को पार करना पड़ा और एक गुस्सैल भालू को शांत करना पड़ा। आखिरकार उसने झरने के पास नीला फूल पाया। फूल ने मिया से कहा, मुझे प्राचीन वृक्ष के पास ले जाओ। मेरी खुशबू से जंगल की जमीन की ताकत वापस आएगी। मिया ने फूल को सावधानी से उठाया और पेड़ के पास लाई। पेड़ ने मिया को दूसरा काम दिया। उसे पहाड़ी के ऊपर जाना था जहां एक गुफा में जादुई पत्थर रखा था। यह पत्थर जंगल की ऊर्जा को फिर से संतुलित कर सकता था। मिया ने गुफा तक पहुंचने में कई मुश्किलों का सामना किया। तेज हवा और फिसलन भरे रास्तों से होते हुए वह गुफा के भीतर पहुंची। गुफा में अंधेरा था, लेकिन पत्थर एक हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही मिया ने उसे छुआ, पत्थर ने कहा, मैं जंगल की शक्ति हूं, मुझे भी प्राचीन वृक्ष के पास ले चलो। जब मिया पत्थर लेकर लौटी तो प्राचीन वृक्ष ने कहा, अब अंतिम काम बचा है। तुम्हें उस आदमी को रोकना होगा जो जंगल को नष्ट कर रहा है। वह कल सुबह मशीनें लेकर आएगा। हमें उसे यह बताना होगा कि यह जंगल कितना अनमोल है। मिया ने गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा किया। उसने सभी को जंगल के महत्व के बारे में बताया। प्राचीन वृक्ष ने भी अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके लोगों को दिखाया कि जंगल बिना किसी नुकसान के भी उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। लालची आदमी को मिया और गांव वालों के दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। उसने अपनी मशीनें हटा लीं और जंगल को बचाने का वादा किया। प्राचीन वृक्ष ने मिया से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह जंगल हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। मिया मुस्कुराई और बोली, जंगल ने मुझे हमेशा खुशी दी है। इसे बचाना मेरा कर्तव्य था। उस दिन के बाद मिया ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल की देखभाल करना शुरू कर दिया। प्राचीन वृक्ष और मिया की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। बोलने वाले पेड़ का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की देखभाल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम इसके साथ प्यार और सम्मान का व्यवहार करेंगे तो यह हमें हमेशा लौटाएगी।